नमस्कार दोस्तों आज छोटी सी क्लास लेंगे। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर भी एक छोटा सा क्लास में जो हमने धार्मिक व्यवस्था बोला था, ठीक है, उस धार्मिक व्यवस्था को आज ख़त्म कर लेते हैं कि क्या था। इसमें सिंधु सभ्यता में धर्म हमने बताया कि सिंधु सभ्यता में जो धर्म था उसमें हमने क्या बताया आपको सिंधु सभ्यता में। आज देखेंगे हम वैदिक सभ्यता के धार्मिक व्यवस्था। तो सिंधु के हमने बताया था, जब ये बता रहा था हम, तो इसमें हमने क्या बताया था, तो ये हम बता रहे हैं। तो उस समय बताया कि आप देखो कि इसमें जो होता था वो क्या होता था। एक प्रकृतिवादी अवधारणा बताए थे, 3 अवधारणा हम बताए थे, प्रकृतिवादी और व्यक्तिवादी। क्या? व्यक्तिवादी और निर्व्यक्ति, या फिर आप कह सकते हो अव्यक्तिवादी। तो 3 अवधारणा तो हमने यहाँ बता रखा था, ठीक है, जिसमें से हमने बताया था कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे व्यक्तिवादी और प्रकृतिवादी अवधारणा को मानते थे। जिसमें प्रकृतिवादी क्या होता है, तो प्रकृति के जो तत्व है जैसे सूर्य, नदी, पीपल, पेड़, ये सब की पूजा करना, ये प्रकृतिवादी है। और व्यक्तिवादी मतलब कि किसी भी व्यक्ति के ईश्वर के रूप में पूजा करना। जैसे आप उस समय मातृ देवी के मूर्ति पूजा जाता था, ठीक है, तो ये सब की पूजा जो होता था पशुपति शिव का पूजा मूर्ति बनाकर किया जाता था। तो ये जो है व्यक्तिवाद। जैसे आज हम शंकर का पूजा करते हैं तो व्यक्ति है, ठीक है, आज हम करते हैं कृष्ण का पूजा करते हैं, तो किसी व्यक्ति को हम क्या माने हैं, तो ईश्वर मान के और इसकी पूजा हम करते हैं, तो ये व्यक्तिवादी है। यह व्यक्तिवादी मतलब जिसमें कोई व्यक्ति ना हो, ठीक है, तो उसको कहा जाता है यह व्यक्तिवादी पूजा, ठीक है। तो ये इस समय हमने 3 बताया अवधारणा। या निर्गुणवादी भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्गुणवादी भी कहा जाता है अव्यक्तिवादी को, ठीक। इसमें कोई आकार नहीं होता है ईश्वर का, ईश्वर निराकार होता है। तो ये जो है बेसिकली सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृतिवादी और व्यक्तिवादी अवधारणा को मानते थे। तो आज हम देखते हैं दोस्तों 3 और अवधारणा जो कि वैदिक सभ्यता से संबंधित है। वैदिक सभ्यता आते आते कुछ अवधारणा धर्म की और हो गई। वैदिक सभ्यता में क्या देख रहे हैं? धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था, इसमें धार्मिक व्यवस्था क्या था? तो दोस्तों ईश्वर के संबंध में 3 अवधारणाएं थे, ठीक है, 3 अवधारणाएं अभी भी है। ईश्वर के संबंध में आप कह सकते हो कि 3 अवधारणाएं। कितनी है? 3 अवधारणाएं हैं। वो कौन कौन है? तो ईश्वर के संबंध में 3 अवधारणाएं कुछ इस प्रकार से है कि पहला आपका है बहुदेववाद। पहले बता देते हैं तीनों अवधारणाएं, फिर हम बता देंगे वैदिक सभ्यता के ऋग वैदिक काल में कैसी अवधारणाएं थी जो कि आप जानते हो, ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में कैसी धर्म की अवधारणाएं थी। तो एक तो बहुदेववाद, ठीक है, बहुदेववाद है। और फिर दूसरा आपका अधिदेववाद है, अधिदेववाद, ठीक है। और एक है आपका एकेश्वरवाद, ठीक है। बहुदेववाद, अधिदेववाद और एकेश्वरवाद। एक और है सर्वेश्वरवाद, उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। इसका अगर इंग्लिश लिखना चाहो तो पॉलीथिज्म, ये आपका हो जाएगा हेनोथिज्म, और ये मोनोथिज्म, ठीक है, मोनोथिज्म। तो ये व्यवस्था है धर्म की। एक है सर्वेश्वरवाद। बहुदेववाद क्या होता है? अधिदेववाद क्या होता है? बहुदेववाद मतलब कि धर्म की वैसी व्यवस्था, या आप कह सकते हो कि ये एक ऐसी अवधारणा है जिसके अनुसार एक से अधिक देवताओं की सत्ता को स्वीकार की जाती है। क्या? एक से अधिक देवताओं की सत्ता स्वीकार की जाती है, या आप कह सकते हो बहुत से
बहुत से देवताओं को पूजा जाता है या बहुत से देवताओं की सत्ता स्वीकार किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? बहुदेववाद कहा जाता है। जैसे आपने और हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि ऋग वैदिक काल में जो है, ऋग वैदिक काल, इसमें 33 देवता था। कितना था? 33। तो बहुत सारे देवता हो गए। तो बहुत सारे देवताओं की जिसमें सत्ता स्वीकार की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो बहुदेववाद। तो ऋग वैदिक काल में क्या हो गया आपका? बहुदेववाद। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग के कि धर्म की वैसी व्यवस्था जिसमें बहुत सारे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार की जाती है उसे बहुदेववाद कहा जाता है। तो बहुदेववाद, जैसे ऋग वैदिक काल में हमने बहुत सारे देवता 33 देवता देखा है, तो वो कैसा अवधारणा हो गया ऋग वैदिक काल? तो बहुदेववाद की अवधारणा हुआ आपका। एक है हेनोथिज्म, अधिदेववाद। दोस्तों ये क्या है? हेनोथिज्म क्या है? अधिदेववाद क्या है? तो अधिदेववाद भी जो है ना, ये भी बहुत से ईश्वर की सत्ता को, एक से अधिक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, लेकिन यहाँ पे एक जो है प्रमुख स्थिति में रहता है। एक क्या रहता है? प्रमुख स्थिति में रहता है। जैसे यहाँ पे है आपका ब्रह्मा, विष्णु महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये भी क्या है? आपका एक से अधिक देवताओं को सत्ता को स्वीकार करता है, लेकिन एक जो है इसमें ब्रह्मा जो है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो एक जो है प्रमुख स्थिति में होता है। एक क्या है इसमें से? प्रमुख स्थिति में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? तो ब्रह्मा जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो धर्म की वैसी व्यवस्था जिसमें एक से अधिक देवताओं की सत्ता को स्वीकार की जाती है, लेकिन उसमें से एक जो होता है प्रमुख स्थिति में रहता है, शक्तिशाली होता है सबसे ज़्यादा, तो उसको क्या कहा जाता है? अधिदेववाद कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? अधिदेववाद। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से शक्तिशाली कौन है? ब्रह्मा है। कौन है? ब्रह्मा। तो ये व्यवस्था जो देखा गया है आपका, ये आपका उत्तर वैदिक काल में है। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उत्तर वैदिक काल में कौन होते हैं? ब्रह्मा होते हैं। अभी तो हमको लगता है अभी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महेश हैं, शंकर जी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं। तो ये है आपका अधिदेववाद। क्या है? अधिदेववाद। तो अधिदेववाद की अवधारणा कब था? उत्तर वैदिक काल में, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अवधारणा था, जिसमें से ब्रह्मा सबसे अधिक शक्तिशाली थे, ठीक है दोस्तों। यहीं पे आपका जो है अधिदेववाद में गॉड, GOD, इन्हीं तीनों को गॉड कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो है आपका ब्रह्मा, ठीक है, विष्णु और महेश, यही तीनों को गॉड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉड कहा जाता है। आगे हम बताते हैं। तो अधिदेववाद हम बता रहे हैं, ठीक है। अधिदेववाद, तो इसमें हमने क्या बताया कि ब्रह्मा है, विष्णु और महेश, जिसमें से ब्रह्मा जो है शक्तिशाली सबसे ज़्यादा है, ठीक है। गॉड की जो हम गॉड कहते हैं कि गॉड, तो ये जो अवधारणा है ये क्या है? तो गॉड आप समझो कि गॉड कुछ इस प्रकार से है ये अवधारणा कि आपका कह सकते हो ये जो जी है, जी से आपको ये ब्रह्मा को कहा गया। किसको? ब्रह्मा को गॉड, गॉड से होता है, जी से होता है आपका जेनरेटर। क्या? जेनरेटर मतलब होता है उत्पन्न करने वाला। क्या? उत्पन्न करने वाला। तो जेनरेटर कौन हो गए? ब्रह्मा मतलब उत्पन्न करने वाला। संसार का उत्पन्न किसने किया? तो ब्रह्मा। किस काल के अनुसार? तो उत्तर वैदिक काल के अनुसार कि दुनिया का जो उत्पन्न करने वाला है वो ब्रह्मा है। फिर आपका
ये ओ से आपका हो जाता है, ये इनको बोला जाता है, मतलब कि ये विष्णु, विष्णु। तो ओ का मतलब होता है ऑपरेटर। क्या होता है? ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब पालन करने वाला, पालन, पालन करता भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो जो पालन करता है कि उत्पन्न तो कर दिया किसने? तो ब्रह्मा ने संसार का उत्पन्न किया, और उस संसार का जो पालन करता है, पालन कर रहे हैं, वो कौन है? विष्णु है। कौन? विष्णु। फिर आपका ये जो है ये आपका जिनको महेश कहा जाता है, महेश या शंकर, ये इनका क्या है कि डी से डिस्ट्रॉय। क्या होता है? डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर मतलब क्या होता है? नष्ट करने वाला या विनाश करने वाला, आप कह सकते हो, नष्ट या विनाश करने वाला। तो ये महेश को, शंकर को क्या कहा गया है? डिस्ट्रॉयर, विनाश करने वाला दोस्तों। तो पालन करता कौन है? विष्णु है। ब्रह्मा कौन है? उत्पन्न करने वाला। और विनाश या नष्ट करने वाला आपका महेश है। तो ये 3 देवताओं को देखा गया उत्तर वैदिक काल में। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो देवता है वो कौन है? विष्णु है। सॉरी, विष्णु नहीं, ये ब्रह्मा है। ठीक है, तो इसी को अधिदेववाद कहा जाता है। हमने कहा कि अधिदेववाद की अवधारणा के अनुसार एक से अधिक देवताओं के अब बहुत सारे देवताओं को सत्ता को स्वीकार किया जाता है, लेकिन उसमें से एक जो होता है वो क्या होता है? प्रमुख स्थिति में रहता है। तो ये अधिदेववाद होता है, हिनोथिज्म होता है। ठीक है, जिसमें से गॉड, आप अगर गॉड की कसम खाते हो कि भगवान गॉड की कसम, तो गॉड में आप 3 का कसम खा रहे हो। एक तो जनरेटर, पालन, ये उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा का, और ऑपरेटर, पालन करने वाला किसका? विष्णु का। और यहाँ पे डिस्ट्रॉयर, ये जो है महेश है, महेश, विनाश करने वाला। तो आप अगर ये गॉड की कसम खाते हो तो तीनों का कसम। तो अगर आपको कसम खाना हो तो कभी कहना जी का कसम, या ओ का कसम, या डी का कसम। ठीक है, क्योंकि सभी को निराश नहीं करना। ठीक है, तो ये है आपका अधिदेववाद। तो बाकी आप समझो कैसे कसम खाना है। तो आइए अब देखते हैं एकेश्वरवाद। क्या देखते हैं? एकेश्वरवाद। ये केशवरवाद। ठीक है, एकेश्वरवाद जो होता है, इस अवधारणा के अनुसार, एकेश्वरवाद के अनुसार जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि एक ही ईश्वर की एक ही सत्ता को, ईश्वर की एक ही, या एक ही ईश्वर की सत्ता को, एक ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया जाता है कि एक ही ईश्वर जो है, एक ही है। क्या है? ईश्वर एक ही है, अनेक नहीं है। ईश्वर कितना है? एक है। जैसे आप मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म में देखते हो, और इसमें कहा जाता है एकेश्वरवाद में कि ईश्वर एक ही है, उस ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है। अगर हम ईश्वर का आकार दे रहे हैं, एक आकृति दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हम भगवान को सीमित कर दे रहे हैं, तो जो कि ये उचित नहीं है। ऐसा माना जाता है एकेश्वरवाद में कि अगर हम भगवान का एक आकार दे रहे हैं तो सीमित कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो कि उनका कोई आकार नहीं है, वो कोई सीमित नहीं है, वो अनलिमिट है। ठीक है, तो एकेश्वरवाद इस्लाम हो गया आपका। क्या हो गया? तो एक इस्लाम हो गया। फिर आप कह सकते हो सिख धर्म में भी जो है एकेश्वरवाद पर है। सिख धर्म भी किस पर है? तो एकेश्वरवाद पर है। एक आर्य समाज जो है, आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज की जो मतलब की अवधारणा है वो भी कैसी है? तो आपका एकेश्वरवाद पे है। तो ये आपका ब्रह्म समाज भी है आपका एकेश्वरवाद पर। कौन सा समाज? ब्रह्म समाज। ये आपका एकेश्वरवाद है कि जो एक ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। तो एकेश्वर जो, अच्छा, ये दोनों की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन
रॉय, राजा राम मोहन रॉय ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है। अच्छा, ये राजा राम मोहन रॉय कौन है? तो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक हिस्ट्री में पढ़ना है राजा राम मोहन रॉय के बारे में। ठीक है। ये वही राजा राम मोहन रॉय है जिनका मृत्यु भारत में न होकर ये इंग्लैंड के ब्रिस्टल में होता है। ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी आप समझो कि राजा राम मोहन रॉय आर्य समाज और ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज नहीं, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। किस समाज की? ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं ये राजा राम मोहन रॉय। तो ब्रह्म समाज और आर्य समाज में जो है वो आपको कौन सी सत्ता स्वीकार की जाती है? सिख और इस्लाम धर्म में। तो ये चारों में जो है आपका एकेश्वरवाद की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा? तो हमने देखा बहुदेववाद, अधिदेववाद और एकेश्वरवाद। एक आपका है सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद मतलब क्या होता है? आप ये समझो कि सर्वेश्वरवाद, ठीक है, सर्वेश्वरवाद जो होता है, इस अवधारणा के अनुसार जो है प्रकृति को ही ईश्वर माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रकृति को ईश्वर, प्रकृति को ईश्वर माना जाता है, ईश्वर माना जाता है। ठीक है। और अर्थात कह सकते हो आप, प्रकृति को ईश्वर माना जाता है अर्थात सब कुछ जो है वो कौन है? ईश्वर। सब कुछ ईश्वर है। आप लिख सकते हो सब कुछ, जो प्रकृति अगर ईश्वर है तो सब कुछ तो प्रकृति है, सब कुछ ईश्वर है। इसी अवधारणा के अनुसार आप कहते हो कि कण कण में शंकर है। कण कण में क्या है? शंकर है। इस अवधारणा का जो समर्थक है, इस अवधारणा के समर्थक आपका शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य जो है सर्वेश्वरवाद के समर्थक है। ये भी कहते हैं कण कण में शंकर है। यही कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मे न परे। जगत सत्यम, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब ब्रह्म ही सत्य है, जगत जो है मिथ्या है। क्या है? झूठ है। जीवे ब्रह्म, जीवो जो है ब्रह्मेव ना परे, जीव जो है वो ब्रह्म से परे नहीं है, ब्रह्म से अलग नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि सब कुछ जो है वो क्या है? ईश्वर है। तो इस अवधारणा के समर्थक कौन है? आपका शंकराचार्य, जो क्या कहते हैं कि आपका ये ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या, जगत जो है वो क्या है? झूठ है। ठीक है। जीवो ब्रह्मेव ना परे, जीवे जो है वो ब्रह्म से अलग नहीं है, मतलब सब कुछ क्या है? ब्रह्म है। तो इनसे जब शंकराचार्य से पूछा गया कि ब्रह्म क्या है भाई, ब्रह्म के बारे में बताओ, तो इन्होंने कहा नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं। शंकराचार्य ने कहा नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं, मतलब ब्रह्म जो है ये भी नहीं है वो भी नहीं है। अर्थात ब्रह्म को कोई बता नहीं सकता, वो एक अपनी अनुभूति होता है, आपको खुद में फील होगा। आप अगर ये करोगे, क्या उसको कहा जाता है, तो अगर आप उपासना पे बैठोगे, उनके ध्यान करोगे, तो आपको एक समय ऐसा आएगा जब लगेगा अहम ब्रह्मास्मि, मतलब जब आपको अंदर से निकलेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, तब आप समझो कि आप समझ रहे हो कि ब्रह्म क्या है। ठीक है। तो अहम ब्रह्मास्मि निकालने के लिए आपको उपासना करना होगा, ध्यान करना होगा, योगा करना होगा। उसको कोई बता नहीं सकता है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा, मतलब कि आप सोचो कि उनका भावना क्या था कि अगर छेना है, ठीक है, छेना आप खा रहे हो तो कहेगा कोई कि कैसा लग रहा है, तो ये कोई बता सकता है भला कि छेना का स्वाद कैसा है? अगर उसका वास्तविक ये कह सकता है कि मीठा है, लेकिन उसको खाने पर मीठा फिर खा लो, काहे छेना खा रहे हो? ठीक है ना। तो अगर इसको स्वाद वास्तविक जानना है
तो तुम ही को खाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा, तब कहेगा अच्छा ऐसा। तो इसका एग्जैक्ट कोई स्वाद नहीं बता सकता है जब तक तुम खुद न खाओ इसको, ठीक है। दूसरे के माध्यम से तुमको इसका स्वाद पता नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से शंकराचार्य ने कहा कि तुम ही को ये पता करना होगा कि ब्रह्म क्या है। अहम ब्रह्मास्मि जब तुम्हारे अंदर से निकलेगा, जैसे छेना बिना खाए तुम पता नहीं उसका स्वाद को, एग्जैक्ट स्वाद को पता कर सकता है, उसी प्रकार से ब्रह्म को भी पता नहीं कर सकते हो। तो ये दोस्तों था आपका क्या, सर्वेश्वरवाद, कि सब कुछ जो है ईश्वर है, प्रकृति ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रकृति है। इसी में एक व्यक्ति बोले थे जिनका नाम था स्पिनोजा। क्या स्पिनोजा ने कहा, वो एक दार्शनिक थे, विदेशी थे, ठीक है। स्पिनोजा ने कहा कि प्रकृति ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रकृति है। प्रकृति जो है वही ईश्वर है, मतलब सब कुछ ईश्वर है, प्रकृति ही ईश्वर है, और ईश्वर ही प्रकृति है। ईश्वर ही जो है वो क्या है, ईश्वर ही प्रकृति है, ठीक है। कण कण में शंकर है, आप कह सकते हो, ठीक है। तो प्रकृति ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रकृति है, यही ब्रह्म है, ठीक है। तो आप ब्रह्म को जानना है तो खुद इनके राह पे जाओ और खुद पता करो, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका सर्वेश्वरवाद। तो ये अवधारणा धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, आज भी। तो आप भी आज है तो आज हिंदू धर्म में बहुदेववाद को माना जाता है, ठीक है। और आपका ये जो है इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ये सब जो है ये क्या मानता है, तो ये मानता है आपका एकेश्वरवाद को, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, बहुदेववाद, अधिदेववाद और एकेश्वरवाद और एक सर्वेश्वरवाद। अब हमको कौन अच्छा लगता है ये अगर आपको जानना है तो आप इंतज़ार करो। इसमें हमने क्या देखा कि बहुत से देवताओं की सत्ता को स्वीकारा जाता। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश हमने देखा, जिसमें से ब्रह्मा जो है प्रमुख है, ठीक है। गॉड की अवधारणा यहीं पे है। ये जो बहुत से देवता है ये ऋग वैदिक काल की अवधारणा है, ऋग वैदिक काल की, और ये उत्तर वैदिक काल है अधिदेववाद, ठीक है, जिसमें से ब्रह्मा प्रमुख थे। उत्तर वैदिक काल में आपको अधिदेववाद की अवधारणा हो गया। ब्रह्मा को प्रजापति ब्रह्मा कहा गया। क्या, प्रजापति ब्रह्मा, ठीक है। इसी काल में ये प्रजापति ब्रह्मा के दो पुत्री के रूप में, क्या कि दो पुत्री, प्रजापति ब्रह्मा के दो पुत्री है, एक सभा एक समिति। आप जो सभा और समिति पढ़े थे ना, तो वही सभा और समिति जो है ये किसकी दो पुत्री माना गया, तो ये प्रजापति ब्रह्मा के दो पुत्री माना गया अथर्ववेद के अनुसार। किस वेद के अनुसार, तो अथर्ववेद के अनुसार जो है सभा और समिति को प्रजापति ब्रह्मा के दो पुत्री माना गया, ठीक है। तो ये है अधिदेववाद की अवधारणा, ठीक है। आपका एकेश्वरवाद हमने बताया कि एक ही ईश्वर, क्या, एक ही ईश्वर, और इसमें हमने बताया सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ जो है ईश्वर है। अच्छा, हमको क्या है, हमको लगता है कि आप समझो खुद, आप प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है, कि कौन सी अवधारणाएं सही है। एक को भी, किसी एक व्यक्ति को आप सब कुछ दे बैठे हो, दोस्ती ही किसी से करना है, आप किसी एक ही व्यक्ति से कर लिए। अब सोचो तुम्हारी खुशी किसी एक व्यक्ति में अगर लीन है तो तुम जिंदगी में ज़्यादा खुश हमें लगता है कि नहीं रह पाओगे, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति, अरे उसका मति गति पता नहीं कब क्या है ना है, तो अगर उसी में तुम अपने, हाँ, ये मतलब कि एक प्रकार से सही भी है लेकिन बहुत गलत भी इसका। अगर दोस्ती करना ही है तो 2 4 5 से कर लो, ठीक है।
तो एक एक अगर धोखेबाज निकलेगा तो अगला मतलब कि क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। हम भावनाएं में आ जाते हैं, लेकिन भावना का कोई यहाँ पे जगह नहीं होता, ठीक है ना। भावना में आकर हम कहते हैं कि हमारी सोच मिलना चाहिए, नहीं। दोस्ती करने के लिए सोच नहीं मिलना चाहिए। दोस्ती करने के लिए क्या मिलना चाहिए, दोस्ती करने के लिए एटीएम मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, एटीएम। कि एटीएम ऐसा नहीं गरीब से दोस्ती कर लो, ठीक है, चाय पीने जा रहा है तो बार बार तुम्ही को पिलाना पड़ रहा है, तो वो भी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है वैसा, ठीक है ना। तो हमें लगता है एक ईश्वरवाद की अवधारणा उतनी हमें उचित नहीं लगता। हमको लगता है कि आप अधिदेववाद मानो, कि बहुत से दोस्त करो लेकिन उसमें एक आध को क्या रखो, खास रखो, ठीक है, एक को क्या रखो, खास रखो। तो ये अवधारणा भी ठीक ठाक चल सकता है, या फिर सब कुछ ठीक है ना। ये अवधारणा भी सही है सर्वेश्वरवाद की, ठीक है। तो ये मेरा व्यक्तिगत सोच था, बाकी आप अपनी सोच रखो, ठीक है ना। तो ये था धर्म से रिलेटेड क्या आपका कुछ जानकारियाँ। इसमें गॉड इज़ ऑल हो गया, यहाँ पे सर्वेश्वरवाद में गॉड इज़ ऑल, सब कुछ क्या है, ईश्वर है, ठीक है। गॉड इज़ ऑल दोस्तों। तो आज तक हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया, तो हमने दोस्तों हमने आद ऐतिहासिक काल, जो कि हमने बताया था कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ से ख़त्म होता है, तो इसको हमने दो भाग में बोला था कि एक तो है सिंधु सभ्यता और दूसरी है आपका वैदिक सभ्यता। क्या है, वैदिक सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता जो हमने देखा वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व, इतना काल हमने पढ़ चुका है। और ये वैदिक सभ्यता जिसको दो भाग में हमने बांटा था, ठीक है, इसको भी 3 भाग में बांट के देखे थे हम, जिसमें से एक उत्तर हड़प्पा काल, ठीक है, पूर्व हड़प्पा काल या पूर्व सिंधु सभ्यता काल, और हड़प्पा काल, और एक उत्तर हड़प्पा काल, 3 भाग में। जिसमें से 3500 से था आपका 2500, और 2500 से ये हड़प्पा काल, 2500 से 1750, और ये जो था उत्तर हड़प्पा काल ये 1750 से 1500, अब 1500 से आपका वैदिक में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ इतना साल को हमने कवर कर लिया, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा ऋग वैदिक काल, क्या देख लिया, ऋग वैदिक काल, और एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग वैदिक काल जहाँ हमने देखा 1000 ईसा पूर्व से ये आपका 1500 ईसा पूर्व से कितना 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और यहाँ उत्तर वैदिक काल हमने देखा 1000 से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, ठीक है। काफ़ी डिटेल के साथ दोस्तों हमने यहाँ तक देखा, ठीक है, काफ़ी डिटेल के साथ। फिर हमने अब हमको देखना है 600 से, जो कि ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है आपका, ऐतिहासिक काल वो कहाँ से रहता है, तो 600 ईसा पूर्व से आपको 1947 तक। तो अब हमको 600 से 1947 तक के इतिहास पढ़नी बाकी है, जिसको हम ऐतिहासिक काल जो है वो कितना से है, 600 ईसा पूर्व से 1947 AD तक है, ईस्वी तक है, ठीक है। इसको हम 3 भाग में बांटेंगे। कितनी भाग में बांटेंगे दोस्तों, 3 भाग में। एक तो है आपका ये आपका प्राचीन इतिहास किसका, तो भारत का प्राचीन इतिहास, और भारत का मध्यकालीन इतिहास, और भारत का आधुनिक इतिहास, ठीक है, आधुनिक इतिहास। तो पहले तो हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन, और फिर आधुनिक इतिहास। तो ये हम करते जाएंगे। अगली क्लास में हम प्राचीन इतिहास को क्या करेंगे, पढ़ेंगे,
जिसमें से सबसे पहले हम मौर्य साम्राज्य को स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? मौर्य साम्राज्य, सॉरी मगध साम्राज्य। किसको? मगध साम्राज्य देखेंगे। मगध साम्राज्य को, जो कि 600 से लेकर 322 तक है। तो मगध यहाँ तक का सफ़र हम देख लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आप इतना कवर कर लो। थैंक यू, बाय बाय।